आई पैरी एवरीथिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नूर होता है। वहाँ पर हमें बताया जाता है जो नूर के फादर है उनकी डेथ हो गई है और साथ ही जो नूर रहता है वो अपनी मदर का ख्याल रख रहा होता है जिनकी हालत थोड़ी खराब होती है। और जो नूर रहता है वो वहाँ पर अपनी मदर की ठीक होने में मदद करता है और साथ ही उन्हें तरह तरह के सूप देता है ताकि उसकी मदर जल्दी ठीक हो जाए। और जहाँ पर जो नूर की मदर थी उन्हें अफसोस था कि वो नूर के लिए सब कुछ नहीं कर पाई और साथ ही वो चाहती थी कि नूर भी अपनी लाइफ जिए। जहाँ पर हम अगले के सामने देखते हैं जो नूर रहता है वो अपनी मदर के लिए सूप लेकर आता है पर उसकी मदर की वहाँ पर डेथ हो चुकी होती है। जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो अपनी मदर की कब्र भी अपने फादर के साइड में ही बना देता है। और फिर हमें नूर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फिर अकेला ही रहने लगता है और अपने घर के सारे काम करने लगता है जो कि उसे अच्छे से आते थे। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नूर रहता है उसे एक दिन अपने फादर की एक बुक मिलती है जिसमें से उसके फादर उसे स्टोरी सुनाया करते थे। जहाँ पर जो नूर के फादर थे वो उसे हमेशा एडवेंचरर की स्टोरी सुनाया करते थे। जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा और अगले दिन अपने फादर की कब्र पर फूल चढ़ाकर वो वहाँ से जाने लगता है रॉयल कैपिटल की तरफ। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो एक गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसे एक एडवेंचरर बनना है। जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर कहने लगता है कि ये जगह छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ। जहाँ पर नूर कहने लगता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें कोई स्किल्स आनी चाहिए। और वो वहाँ पर नूर को स्कूल्स में जाने के लिए सजेस्ट करता है जहाँ पर लोगों को स्किल्स सिखाई जाती थी, तलवारबाजी, मैजिक करना। तो यहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो जिस ट्रेनिंग स्कूल में जाता है वहाँ पर फिर वो तलवारबाजी सीखता है। और कुछ दिनों में वहाँ पर जो और लोग थे उनकी तलवार से आग, बिजली जैसी चीजें निकल रही थी पर नूर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहाँ पर फिर जो नूर का इंस्ट्रक्टर रहता है वो उसे उसकी ट्रेनिंग छोड़ के जाने के लिए कहता है कि यहाँ पर जो उसका इंस्ट्रक्टर रहता है वो कहने लगता है कि वो इतने दिनों में सिर्फ पैरी ही सीख पाया, जिसका मतलब होता है अपने दुश्मन के अटैक को रोककर उससे खुद से दूर करना। और साथ ही उसका इंस्ट्रक्टर उसे सजेस्ट करता है कि उसे दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि तलवारबाजी में उसका कोई टैलेंट नहीं था। जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो वॉरियर स्कूल चला जाता है जिसमें हर हथियार से वहाँ पर उनको लड़ना सिखाया जाता था। जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो वहाँ पर अपनी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है जहाँ पर उस स्कूल का भी जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो नूर से कह देता है कि उसकी बॉडी तो थोड़ी स्ट्रांग हो गई है पर वो इसके लिए फिट नहीं है और इसलिए उसे दूसरे स्कूल में ट्राई करना चाहिए। और जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो तीसरे स्कूल में जाता है यानी हंटर स्कूल में। पर वहाँ पर जो नूर रहता है वो वहाँ पर बहुत सारे बहुत तोड़ देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर निशाना नहीं लगा पाता और फिर वो वहाँ से थीफ स्कूल चला जाता है। और जो नूर रहता है वो वहाँ पर भी फिट नहीं हो पाता जिसके बाद वो फिर मैजिक स्कूल चला जाता है। पर बहुत सारी ट्रेनिंग के दिनों के बाद भी वो सिर्फ एक कैंडल जितनी लाइट ही जला पाता है अपने फिंगर से। इसके बाद फिर जो नूर रहता है वो लास्ट स्कूल में जाता है जहाँ पर वो कुछ चोटों को हील करना सीख पाता है पर ये आम चीज़ थी। तो फिर वो वहाँ से भी निराश होकर लौट जाता है और गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर को बताता है कि उसने 3 महीने हर स्कूल में ट्रेनिंग ली है पर वो किसी भी स्किल्स को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया और साथ ही नूर के पास कोई रेलेवेंट स्किल नहीं होती। तो इस वजह से जो वहाँ पर गिल्ड मास्टर रहता है वो उसे कोई लाइसेंस नहीं दे पाता एडवेंचरर का। जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो वापस अपने घर लौट जाता है पर वो हार ना मानने का डिसाइड करता है। और फिर हम देखते हैं जो नूर रहता है वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो स्टार्टिंग में तो कुछ चीज़ों को ही पैरी कर पा रहा होता है अपनी ट्रेनिंग से क्योंकि उसके तलवारबाजी वाले इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि अगर वो एक चीज़ पर ध्यान दे तो कुछ नई चीज़ सीख सकता है वो। जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो वहाँ पर अपनी तलवार को लेकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और लगभग 14 साल तक वो एक ही चीज़ की ट्रेनिंग करता है। और जहाँ पर उसकी पैरी स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो अपनी पैरी स्किल्स के चलते ही 1000 स्वर्ड्स को एक बार में पैरी कर सकता था। जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो अपने लक को दोबारा ट्राई करने के लिए दोबारा रॉयल कैपिटल जाता है और उसी गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक गर्ल होती है। और फिर जो नूर रहता है वो वहाँ पर उस गर्ल को अपनी स्किल्स दिखाता है जहाँ पर वो गर्ल कहने लगती है कि इसकी तुम्हारी स्किल्स काफ़ी नहीं है किसी भी एडवेंचर पे जाने के लिए। जहाँ पर वो उससे कहती है कि उसे ट्रेनिंग स्कूल्स में जाना चाहिए अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। पर वहाँ पर नूर बताता है कि वो पहले ही सारे ट्रेनिंग स्कूल में जा चुका है। चीज़ को सुनकर फिर वो जो असिस्टेंट रहती है वो वहाँ पर नोट से कहने लगती है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है किसी भी एडवेंचर के लिए। तभी वहाँ के हम गिल्ड मास्टर को देखते जो कि वहाँ पर आता है और स्टार्टिंग में वो नूर को पहचान भी नहीं पाता पर नूर बाद में उसे बताता है कि वो कौन है। जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर को बता रहा होता है कि उसने 14 साल तक अपनी सिर्फ पैरी स्किल को ही थोड़ा बहुत एनहांस कर पाया है। जहाँ पर फिर जो वो गिल्ड मास्टर रहता है वो कहने लगता है कि एडवेंचरर बनने के लिए अलग अलग रैंक डिसाइड करी गई है जहाँ पर सबसे ऊपर एस रैंक है और सबसे नीचे ई रैंक। पर जो नूर की स्किल्स थी वो ई रैंक में भी फिट नहीं हो रही थी। जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो निराश हो जाता है पर फिर जो गिल्ड मास्टर रहता है वो कहने लगता है कि ई से नीचे भी एक रैंक है यानी एफ रैंक और इस रैंक के बारे में ज़्यादातर किसी भी लोगों को पता नहीं है। पर साथ ही जो गिल्ड मास्टर रहता है वो ये भी बताता है कि पर इस रैंक में वो किसी भी क्वेस्ट में नहीं जा पाएगा जैसे कि एडवेंचरर जाते हैं।
वो बस उस सिटी के कुछ छोटे मोटे काम कर सकता है जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलेंगे, जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो उस चीज़ से भी वहाँ पर सेटिस्फाई होता है। और जिसके बाद फिर जो वहाँ का गिल्ड मास्टर रहता है वो नूर को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है, और जो नूर रहता है वो अपने एफ रैंक का लाइसेंस देखकर वहाँ पर बहुत खुश होता है। जहाँ पर फिर जो नूर रहता है वो सिटी के छोटे मोटे काम करने लगता है दिन भर में, और शाम को वो अपनी पैरी स्किल पर काम करता है, जहाँ पर वो बैठ के सोच रहा होता है कि एक एडवेंचर बन के लोगों की मदद करने का सपना उसका वो पूरा हो गया है। हालांकि पर जो नूर था वो सिर्फ लोगों की काम को ही कर रहा था, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, पर नूर इस चीज़ में भी वहाँ पर सेटिस्फाई था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं जो नूर रहता है वो पहले एक ओल्ड वुमेन की नाली को साफ करता है, और फिर वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जाता है, और उसी कंस्ट्रक्शन काम के साइड में एक गुफा होती है जहाँ से कुछ आवाज़ आ रही होती है। जिसके बाद फिर जो नूर रहता है वो उस आवाज़ को सुनकर उस गुफा में जाने लगता है, और जहाँ पर जो नूर रहता है वो अंदर जाकर गुफा में देखता है कि एक गर्ल को जो कि एक स्पेल में बंधी होती है, और उनके सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हें मार रहा होता है। जहाँ पर जो वो गर्ल थी वो एक प्रिंसेस थी, जो उसके गार्ड थे वो उसके वहाँ पर सेफ्टी कर रहे होते हैं, पर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो एक एक करके सभी गार्ड को वहाँ पर मार देता है। और जहाँ पर फिर हम देखते हैं जो नूर रहता है वो वहाँ पर एक गार्ड की तलवार को उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो मॉन्स्टर के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का पूरा ध्यान नूर के ऊपर आ जाता है, और वो नूर के ऊपर हमला करने लगता है। पर जो नूर रहता है वो उसके हर वार को वहाँ पर पैरी कर रहा होता है, पर उसके पास कोई अटैक करने की स्किल नहीं होती है। और जहाँ पर फिर जो वो मॉन्स्टर रहता है उसका ध्यान नूर पर से हटकर दोबारा उस प्रिंसेस पर चला जाता है, और वो फिर उस प्रिंसेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर जो नूर रहता है वो अपनी काफी ज्यादा स्पीड के चलते उसके सामने आ जाता है मॉन्स्टर के, और साथ ही वो सोचता है कि वो इस गर्ल को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट कर रहेगा। पर वहाँ पर नूर की जो तलवार थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है, और वो टूटी हुई तलवार से वहाँ पर उसके हमलों को पैरी कर रहा होता है। और लास्ट में जब वो उस मॉन्स्टर के हमले को पैरी करता है तो उस मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसकी गर्दन को काट देती है, जहाँ पर फिर जो नूर वो सोचने लगता है कि एक काऊ को मारने में उसे इतनी तकलीफ हुई तो वो एक असली एडवेंचर पर क्या ही करेगा। इसके बाद फिर हम उस गर्ल को देखते हैं जिसके ऊपर से वो स्पेल हट चुकी होती है, और वो वहाँ पर नूर को थैंक्स बोलती है, पर जो नूर रहता है वो वहाँ पर कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर जो वो प्रिंसेस थी उसका नाम लीन था, और जिसके बाद उस प्रिंसेस को ढूंढने के लिए उसके गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं जो कि जाते हुए सोच रहा होता है कि एक काऊ को मारने में उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही नूर सोच रहा होता है कि इसलिए मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और फिर इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।